देखो, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है। इसमें आप पढ़िएगा सेल के बारे में। ठीक है। सबसे पहले पढ़िएगा सेल का हिस्ट्री, सेल का स्ट्रक्चर, और सेल डिवीजन। ठीक है। और टाइप ऑफ, तो सबसे पहली बात जाने कि सेल है क्या चीज। सेल इज द structural and functional unit of an organism। जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, लिख लिए। इस सेल को सबसे पहले खोजा किसने? खोज करता हो गए रॉबर्ट। अब जरा से जानो ये सेल को कैसे खोजे। रॉबर्ट हुक बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, वो पहले एक
चश्मे की दुकान पे एक टेक्नीशियन का काम करते थे ना। एक दिन जैसे ही चश्मा का दुकान खोले तो देखेगा कि एक मक्खी जो है ना, वह उसमें उनके शो केस में उड़ रही थी। तो जब एक लेंस से गुजरी तो कुछ बड़ी दिखाई दी, जब दो लेंस से गुजरी तो वो बहुत बड़ी दिखाई दी। अब इनके दिमाग में यह बात आ गया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़ा चीज को देख सके, सूक्ष्म चीज को बड़ा देख सके। तो उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसमें दो लेंस लगाया। और इसको स्टैंड पर रख दिया और कॉर्क का पतला सा छिलका लिया। अब कॉर्क है क्या, तो पौधों की जितनी कोशिकाएं होती है वो मर जाती है, मरी हुई कोशिका छाल बनती है। कॉर्क का पौधा जो होता है उसकी मरी हुई कोशिका छाल तो बनती ही बनती है और एक जगह एकत्र हो जाती है। उसको हम लोग काट लेते हैं, काट के उसको डिफरेंट शेप देकर, अलग अलग आकार देकर हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपना यूज करते हैं। जैसे बैडमिंटन में गोल आकार कर देते हैं, बैडमिंटन का जो कॉर्क बनता है नहीं, या पहले हेमोपैथ की शीशी का स्टूपर आता था ढक्कन, वो भी लकड़ी जैसा रहता था कॉर्क का, वो बना लेते थे। वही कॉर्क का एक पतला सा छिलका उन्होंने यहां पर रख दिया। तो देखा क्या कि वो इतना बड़ा दिखाई दिया। इस कॉर्क के पतले से छिलके के अंदर इन्होंने दिखाई क्या दिया, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना। मधुमक्खी के छत्ते का आप स्टडी कीजिए, देखिएगा कि उसके अंदर पतला पतला छिद्र होता है और आपको ऐसा लगेगा कि प्रत्येक छिद्र एक एक मधुमक्खी के लिए अलॉट है, उसके लिए रखा गया है। वही उसका कमरा भी है, छोटा सा कमरा, उसी में मधुमक्खियां अपना रहती है। मधुमक्खी जो है ना, वो क्या करती है कि फूल का रस चूसती है। मधुमक्खी द्वारा चूसे गए फूल के रस को जानते हो क्या कहते हो? नेक्टर। और नेक्टर जो होता है वह रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं इसको? फ्रुक्टोज। नहीं, वो बेचारी चूसती है, चूसने के बाद अपने छत्ता में आते आते उसको वो वोमिट कर देती है। किसको पलट दी? नेक्टर को। जब वो उल्टी करती है तो उसके साथ साथ मुंह से लार भी उसका निकलता है और उस लार में जो प्रोटीन रहता है वो मिल गया। उसकी बेडरूम कहो या बाथरूम कहो या उसका वॉशरूम कहो, सब तो उसका एक ही ठो है। वो बेचारी अपना मल मूत्र भी उसी में त्याग देती है और उल्टी भी उसी में कर दी। नतीजा क्या निकला कि उसके मल मूत्र से उसमें कुछ मिनरल्स और विटामिन चले गए और इस तरह से वह तैयार क्या हो गया? शहद। नहीं, उसको लेकर हम लोग चाट लेते हैं। तो मधुमक्खी में मधुमक्खी जो शहद बनाई वह मधुमक्खी का उत्सर्जित पदार्थ है या उगला हुआ पदार्थ?
वोमिटेड सब्सटेंस के एक्सक्रिएटेड सब्सटेंस, वोमिटेड सब्सटेंस, उसमें प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स आया कहां से? मलमूत्र से, एक्सक्रेटा से उसको आया। नहीं, मधुमक्खी में, मधुमक्खी के मधु में, मधुमक्खी के शहद में जो कार्बोहाइड्रेट पाया गया, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज। तो शहद में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम, और वो फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तब आपके मन में बात आएगा कि सबसे कम मीठा कौन है? कौन कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मीठा? तो सबसे कम मीठा जो होता है वह लैक्टोज होता है। लैक्टोज किसमें पाया गया? दूध के कार्बोहाइड्रेट का। दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होगा ना, तो लैक्टोज का नहीं। उसके बाद होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किसमें पाया गया? जैसे लैक्टोज पाया गया मिल्क का कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज पाया गया फल फूल में जो कार्बोहाइड्रेट, नहीं, गैलेक्टोज पाया जाता है मदर मिल्क में जो होता है। हाँ, माँ के दूध में जो मिठास है वो क्या हो गया? लैक्टोज। नहीं, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सबसे मीठा कौन होगा और सबसे कम मीठा? लैक्टोज। सबसे कम मीठा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज से थोड़ा मीठा गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब दिमाग में बात रखिएगा। तो मधुमक्खी के छत्ता में वो क्या देखा? कमड़ा जैसा आकार। कमड़ा को अंग्रेजी में रूम, और वह रूम छोटा था कि बड़ा था? बहुत छोटा था, इसलिए उसका नाम रख दिया टेनी रूम। और टेनी रूम को हिंदी में कहते हैं हम लोग कोठली, नहीं, और इसी को लैटिन वर्ड में कहते हैं सेल। तो सेल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? टाइनी रूम ना, लिटरली मीनिंग ऑफ सेल टेनी रूम, नहीं, लिटरली मीनिंग पूछेगा तब। ऐसे पूछेगा सेल क्या है, तो यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं। तो इस तरह से इन्होंने जो सेल खोजा, रॉबर्ट हुक ने, वह सेल जीवित था या मृत? तो मृत सेल के खोजकर्ता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है एबी लू वैन हॉक। ये भी एक बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप को जो बनाया ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। और इसमें उन्होंने एक नोब लगा दिया। ये नोब का काम क्या था कि इस लेंस के डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते थे, नहीं, और इसको इन्होंने एक स्टैंड पर रख दिया। ठीक है, ऐसा माइक्रोस्कोप अभी आप देखते होंगे, नहीं।
एक दिन वो सुबह में उठे और दांत को ऐसे खरोचे, देखे कि हे वो पीला जैसा लगल है, तो उसको सूंघ है, बदबू आ रहा था। अब कहे कि नहीं, इस बदबू का कारण क्या है, पता लगा। तो उसको स्लाइड पर रखे, स्लाइड समझते हो, शीशा का जो रहता है ना, हाँ, उस पर रख कर जब ये माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको क्या दिखाई दिया, कुछ अणु जो चल रहा था ना, तो उसका नाम उन्होंने रख दिए जीव का अणु। जीव का अणु मतलब जीवाणु, क्या नाम रख दिया, तो इन्होंने क्या किया कि जीवाणु नाम रखा, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। अब वो बेचारे को जब मुंह में वैसा चीज नजर आ जाएगा दांत में, तो क्या करेगा, मुंह धोएगा। अब वो ब्रश से मुंह धोए और पानी से खूब बढ़िया से कुल्ली कर ली। कुल्ली करके जैसे ही बैठे तो उनकी पत्नी जो है नाश्ता लेकर आई। उस नाश्ता में दही था। तू कहे कि रोक 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 रोक, पहले हमको दही देखने दो। तो दही को स्लाइड पे रख के जब देखे तो देखे कि बाप रे, ए में तो रॉड लाइक है, इसमें कैसा चल रहा है, रॉड की तरह। नहीं, तो रॉड को लैटिन भाषा में बैसिलस कहते हैं। रॉड मतलब बैसिलस, था क्या वो, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कहां था, दही बनती किससे, दूध को अंग्रेजी में मिल्क, अब मिल्क को लैटिन भाषा में लैक्टोजेन कहते हैं। नहीं, उसी से उन्होंने ले लिया लैक्टो शब्द ना, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टो मतलब दूध, बैसिलस मतलब रॉड लाइक, बैसिलस मतलब क्षरनुमा ना, अब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। यही ने बीपीएससी में पूछ दिया था कि बताइए कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में बैसिलस का अर्थ क्या है। नहीं, सब तो रट के जाता है दही में लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस। अब वो ई न पूछ के पूछ दिया कि बैसिलस का मतलब क्या है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में बैसिलस का अर्थ क्या है, अब ये इतना याद नहीं है कब का था ना। तो बैसिलस मतलब रॉड लाइक, नहीं क्षरनु, ठीक है। तो जब ये आपके दिमाग में रहेगा तब ना, तब खट से जो जानता था वो लिख दिया कि क्षरनु, रॉड लाइक। नहीं, इतना जब काम हो गया तो एक और साइंटिस्ट आए, और उस साइंटिस्ट का जो नाम था वो था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, ऊ का किए ऑर्किड, ऑर्किड का पौधा लिए, उसका जड़ लिए, उस जड़ में से एक पतला सा छिलका छीले। नहीं, और उस छिलका में जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें भी ये मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखा, लेकिन फर्क इतने था कि उसमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला, इस
डॉट लाइक स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने क्या रख दिया? निकुलियस। तो निकुलियस को किसने खोजा? किस पर अध्ययन किया था? ऑर्किड के जड़ के पतले छिलके पर। ऑर्किड के जड़ के पतले छिलके पर स्टडी करके उन्होंने किसको खोजा? निकुलियस को। इतना जब काम हो गया, एक वैज्ञानिक और है, उनका जो नाम था वो थे डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन ना। डुजार्डिन नाम के जो व्यक्ति थे, ये देखे क्या कि अरे उसके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ अर्ध तरल पदार्थ, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाया। लेकिन इतना कहा कि कोशिका के अंदर अर्ध तरल पदार्थ आता है। देखो उसको नींद आ रही है, मांस वाले को नहीं आ जाता है नींद। नींद नहीं लीजिए, नींद लीजिएगा तो बहुत बातें निकल जाएगी दिमाग से ना। एक्साइटेड रहो, जवान आदमी होने जी। जवान मतलब क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी कभी सुस्त नहीं रहता, उसके अंदर एक्साइटमेंट रहना चाहिए ना। ठीक है, रेडी टू डू वर्क। जवान आदमी को हम लोग कहते हैं कि डेट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी तो होता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि डेट एनर्जी रेडी टू डू वर्क, वो एनर्जी जो तैयार है काम करने के लिए। जैसे धनुष की डोरी अगर तनी हुई है, उसमें कौन सी ऊर्जा? तनी हुई धनुष की तनी हुई डोरी में गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा? छत पर अगर कोई ईंट रखा हुआ है, उसमें कौन ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि डेट एनर्जी विच इज रेडी टू डू वर्क। आता है कि तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, ये तैयार है काम करने के लिए। छोड़ के तो देखो, छत पर जो ईंट रहा है रेडी टू डू वर्क है, कहता है तनी गिरा के तो देखो। हा? नहीं, बोल्डेड गन कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, रेडी टू डू वर्क। कहता है कि स्ट्राइकर दबा के तो देखो। हा? नहीं, हा? ये पंखा लटका हुआ है, एकरा में कौन ऊर्जा? कहता है तनी बोल्टवा खोल के ना देखो। हा? कुछ ना कुछ काम करेगा नहीं करेगा? हा? गुलेल देखे हो? गुर्देल, ओकर रबर खींच के रखे रहो, ओकरा में कौन ऊर्जा? कहता है तनी छोड़ के तो देखो। हा? नहीं, तो रेडी टू डू वर्क जिसमें होगा वही कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। तो जवान के पास में स्थितिज ऊर्जा भरा पड़ा रहता है। नहीं, वो रेडी टू डू वर्क है, कहीं लगा के तो देखो। नहीं, जिस ऑफिस में लगाओगे उस ऑफिस में वो काम करके चला आएगा, और नहीं तो कोई काम तमाम करके आ जाएगा। नहीं, हाँ? ठीक है, चलिए। तो डुजार्डिन ने क्या देखा कि उसके अंदर तरल पदार्थ है, लेकिन बेचारा कुछ नामुम। तब तक एक और व्यक्ति आ गए, उनका नाम था पुरकिंजे।
इन्होंने इसका नाम रख दिया प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसको क्या कहोगे? जीव द्रव। तो जीव द्रव को देखा किसने? डुजार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? एक आदमी और आए और ऊ कहे कि हमको खूब बढ़िया से इसको देखने दो। जब इसको स्टडी किया तो देखा कि इसमें लाइफ के कुछ लक्षण दिखते हैं, जीवन का कुछ लक्षण दिखाई दिया, जैसे श्वसन, पाचन, एक्सक्रिएशन वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इसको कहा कि अरे इसमें तो जीवन का आधार दिखता है। तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या कह दिया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हिंदी क्या हुआ? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा गया? ये बात कहा किसने? नहीं, ये बात कहा हेक्सले ने। किसने कहा जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार? किसको कहा? प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले देखा किसने? उसका नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजी नहीं ना, कौन महिला थोड़े थे कि जी लगाओगे। पुरकिंजे थे ना। कौन थे? पुरकिंजे। इतना जब काम हो गया, एक वैज्ञानिक और आए। वो आए तो जानते हो कहां चले गए? हाँ, खैनी के खेत में गए। हाँ, खैनी के खेत में गए तो देखेगा कि खैनी का जो पत्ता था ना, ये बड़का बड़का खैनी का पत्ता होता है नहीं, वो कुछ पत्ता में उजला उजला दाग था। दाग को लैटिन भाषा में जानते हो क्या कहते हैं? मोजायक। क्या कहेंगे? मोजायक। दाग कहां पाया गया? तंबाकू के पत्ता पर। कहां पाया गया? इसलिए इस दाग का नाम क्या रखे? टोबैको मोजायक। इस दाग का नाम क्या रख दिया? टोबैको मोजायक। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो दाग था ना, वो एगो दूसरे पत्ते पर रगड़ दिए। कल होके देखे का कि नहीं, जेकरा में दाग नहीं था, रगड़ देने से ओकरों में दाग हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे किसी के हाथ में अगर खुजली हो जाए नहीं, वो कोनो के रगड़ दे, चला जाए। कल होके देखो क्या कि वो उसको भी नोचने लगा। नहीं तो खुजली क्यों हो गया? संक्रमण के कारण। खुजली क्या हो गया? संक्रमण के कारण। बोतल में पानी लाई हो? तो किस संक्रमण के कारण? तो खुजली का संक्रमण किससे होता है? कोई ना कोई बैक्टीरिया से, कोई ना कोई फंगस से। तो उसी तरह से इन्होंने सोचा कि आखिर दूसरे पत्ता में जो ही गया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई संक्रमित किया। अब उस संक्रमण का जब खोज करने के लिए ये बेचारे जब अध्ययन किए तो देखे का कि अरे ये तो विष का अणु है। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया विषाणु। क्या नाम रखा? विषाणु। और विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस। उस वायरस का नाम उन्होंने रख दिया टोबैको मोजायक
वायरस। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? टीएमवी। टीएमवी मतलब आ तंबाकू मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। तुम तो कुछ सीधो बोल रहे हो। कोनो कोनो बच्चा तो कहता है कि सर इधर टाटा मोटर व्हीकल्स। नहीं, टाटा मोटर व्हीकल होगा। हाँ, क्या होगा? तो टोबैको मोजाइक वायरस को किसने खोजा? नाम कहाँ बताए हैं अभी? उनका नाम था इवानॉस्की। क्या नाम था? तो विषाणु को किसने खोजा? जीवाणु को किसने खोजा? जीवाणु को किसने खोजा? एबी लुवेनहॉक ने। जीवाणु को किसने खोजा? एबी लुवेन हॉक ने। बैक और बैक्टीरिया को किसने खोजा? अरे जो जीवाणु है ना अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। तो जो जीवाणु खोजा उसी ने उसने खोजा ना। इवानोस्की ने किसको खोजा? को उस वायरस का नाम क्या था? टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है। जीव द्रव को किसने खोजा? सबसे पहले किसने देखा? नाम किसने दिया? निकुलियस को किसने खोजा? आए? जीवित कोशिका को किसने देखा? एविलुएन। नहीं, इतना पहले समझ में आ गई? हाँ? इसको लिखोगे सब? हाँ? लिखो। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने खोजा। नेक्स्ट लिखो। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। नीचे लिखो। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम माइक्रो ग्राफिया है। पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। फिर नीचे से लिखो। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। नेक्स्ट लिखो। जीव द्रव को सर्वप्रथम
जीव द्रव को सर्वप्रथम डुजार्डिन ने देखा। डुजार्डिन ने देखा। आ गया। डुजार्डिन ने देखा। हो गया। फिर लिखो, जीव द्रव का नामकरण, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। नीचे से लिखो, जीव द्रव को, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा। हो गया। विषाणु की खोज, विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया। जिसे उन्होंने टीएमबी कहा। ब्रैकेट में टोबैको मोजाइक वायरस। हो गया। जीवाणु और जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने किया। और जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने किया। हो गया। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने किया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की खोज, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने किया। हो गया। चलो ये तो कहानी हो गई। अब लिखोगे सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा, देखो ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर नीचे से लिखो, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका
हाँ, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका ब्रैकेट में न्यूरॉन, न्यूरॉन हो गया। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होगा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हो गया। हो गया। फिर नीचे से लिखो, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु, नेक्स्ट लिखो, मानव महिला की सबसे छोटी कोशिका, मानव महिला की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, मानव महिला की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, लाल रक्त कणिका। अब लिखो, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, अंडाणु, मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओभम अंडाणु। तो मानव महिला मानव नहीं है क्या? इस पूरे मानव में, ठीक है। अब लिखो, मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका, मानव महिला की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव महिला की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव में महिला पुरुष दोनों आ गया नहीं, और मानव महिला कहे या मानव पुरुष कहे सब अलग अलग हो गए। तो अगर मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो क्या कहोगे? मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका,
हाँ? मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव महिला की सबसे छोटी कोशिका, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ? तो ये हो गया आपके सेल के हिस्ट्री के बारे में ना। ठीक, हाँ, सेल खत्म हो गया, सेल चलता है कम से कम एक लगभग 2-3 सप्ताह तक। सेल पढ़ाना है, सेल का प्रकार बताना है, सेल का स्ट्रक्चर बताना है, सेल का डिवीजन बताना है। सेल डिवीजन 3 गो है, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब का उपयोग क्या है। क्वेश्चन तो यही सेल और टिश्यू से ज्यादा रहता है। कल फ्राइडे है जी, फ्राइडे को तो हम रहते नहीं।